तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और बस ऐसे ही चंद मिनट स्क्रॉल करते हैं। चंद मिनट जो घंटों में बदल जाते हैं। और फिर एक दिन, एक हफ्ता, एक साल गुजर जाता है और आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, मेरी जिंदगी बदली क्यों नहीं? सच ये है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अहम नहीं समझते, वही आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी जिंदगी लिख देती हैं। यही बात जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में हमें समझाता है। वो कहता है कि बड़े ख्वाब, बड़ी कामयाबियां और बड़ी तब्दीलियां, ये सब बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटी आदतों से जन्म लेती हैं। जरा रुकिए, यहां एक बात बहुत जरूरी है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें खुद को जबरदस्ती बदलना होगा। हम कहते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं वर्जिश शुरू करूंगा, कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन चंद दिन बाद सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पहले था। सवाल ये नहीं कि आप कमजोर हैं, असल सवाल ये है कि आपका सिस्टम गलत है। जेम्स क्लियर कहता है, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। सोचिए, अगर दो लोग एक जैसे गोल रखते हों लेकिन एक का सिस्टम बेहतर हो तो कामयाबी किसको मिलेगी? यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं, ये एक लाइफ मैन्युअल है। जेम्स क्लियर अपनी कहानी से आगाज करता है। एक दिन स्कूल में खेलते हुए एक बेसबॉल उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उसकी खोपड़ी टूट जाती है, दिमाग में शदीद चोट आती है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो नॉर्मल जिंदगी दोबारा ना जी सके। लेकिन यहां से एक हैरानकुन सफर शुरू होता है। वो एक दिन में ठीक नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में भी नहीं। वो सिर्फ एक चीज करता है, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश। आज 5 मिनट वॉक, कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट। और यही छोटी छोटी आदतें एक दिन उसे एक कामयाब एथलीट और फिर एक मशहूर मुसन्निफ बना देती हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असल पैगाम। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि नजर भी ना आए, लेकिन जब वो मुसलसल हो तो उसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा हो जाती है। अब यहां एक जबरदस्त सवाल आता है, अगर छोटी आदतें इतनी ताकतवर हैं तो हम इन्हें अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हम नतीजे पर फोकस करते हैं, शनाहत पर नहीं। जेम्स क्लियर कहता है, असल तब्दीली बिहेवियर की नहीं, आइडेंटिटी की होती है। मिसाल के तौर पर, दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, मैं सिगरेट नोश नहीं हूं। फर्क महसूस हुआ? पहला शख्स अभी भी खुद को सिगरेट पीने वाला समझता है, जबकि दूसरा अपनी शनाख्त बदल चुका है। यही वजह है कि आदतें टूटती नहीं बल्कि आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाती हैं। जरा खुद से पूछें, आप रोज जो कुछ करते हैं वो किस इंसान की पहचान बना रहा है? आप रोज मोबाइल पर वक्त जाया करते हैं तो आप किस इंसान बन रहे हैं? आप रोज कुछ सीखते हैं तो आप किस इंसान बन रहे हैं? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन जवाब जिंदगी बदल देता है। जेम्स क्लियर हमें बताता है कि हर आदत 4 मरहलों से गुजरती है: इशारा, ख्वाहिश, अमल और इनाम। हम किसी आदत को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसके इशारे को न समझ लें। मिसाल के तौर पर, आप फोन क्यों उठाते हैं? क्या वाकई जरूरत होती है या बस बोरियत? ये बोरियत ही इशारा है, फोन देखना अमल है और डोपामिन इनाम। अगर आपने इनाम बदल दिया तो आदत खुद बदल जाएगी। यहां जरा रुकें और सोचें, आपकी जिंदगी में कौन सी आदत आपको खामोशी से तबाह कर रही है और कौन सी छोटी आदत आपको आहिस्ता आहिस्ता कामयाब बना सकती है? ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी शोर नहीं करती, नाकामी भी शोर नहीं करती, दोनों खामोशी से बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक छोटी मुस्बत आदत से और दूसरी छोटी मनफी आदत से। और यही वो मौका है जहां ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आगे की बात सबसे ज्यादा कीमती है। अब जरा एक और गहरी बात समझते हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहते जो आज हैं। सोचिए, 1% बहुत मामूली लगता है ना? इतना मामूली कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन रियाजी कुछ और कहती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते जाएं, तो 365 दिन बाद आप तकरीबन 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो आखिर में तकरीबन 0। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि शुरू में अच्छी आदत का कोई फायदा नजर नहीं आता और बुरी आदत का कोई नुकसान नजर नहीं आता। आप एक दिन वर्जिश नहीं करते, कुछ नहीं होता। आप एक दिन जंक फूड खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। आप एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मसला एक दिन का नहीं, मसला हर दिन का है। जेम्स क्लियर इसे कहता है डिलेड रिजल्ट्स, यानी आदत का नतीजा फौरन नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ताकतवर होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बर्फ का एक टुकड़ा। कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री, 26, 27, 28, कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री होती है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया। हालांकि हकीकत ये होती है कि तब्दीली तो पहले से हो रही थी, बस नजर नहीं आ रही थी। यही आपकी जिंदगी में भी होता है। आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिलता, तो आप हिम्मत हार जाते हैं, जबकि असल कामयाबी बस एक कदम दूर होती है। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है प्रोसेस पर यकीन रखना। अब आइए एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ, हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर कहता है नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ आदतें पहले से पकी हुई हैं। मिसाल के तौर पर, आप रोज दांत साफ करते हैं, आप रोज चाय पीते हैं, आप रोज मोबाइल देखते हैं। अब अगर आप कहें कि दांत साफ करने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक अच्छी किताब पढ़ूंगा, या चाय पीते वक्त मैं कोई एजुकेशनल ऑडियो सुनूंगा, तो नई आदत अकेली नहीं आती, वो पुरानी आदत के सहारे आ जाती है। यही हैबिट स्टैकिंग है। और यहाँ एक बहुत अहम बात, आदत को आसान बनाएं। हम में से अक्सर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम कहते हैं मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोज 1 घंटा वर्जिश करूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। जेम्स क्लियर कहता है मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। इतना आसान बना दो कि इनकार मुमकिन ही ना हो। 1 सफा पढ़ें, 1 मिनट वर्जिश करें, 1 लाइन लिखें, क्योंकि असल मकसद काम मुकम्मल करना नहीं, बल्कि आदत बनाना है। जब आदत बन जाती है तो क्वांटिटी खुद बढ़ जाती है। यहाँ जरा रुक कर सोचिए, आप कौन सी आदत बहुत बड़ी बनाकर शुरू ही नहीं कर पाते। अब आइए एनवायरनमेंट डिजाइन की तरफ। ये एटॉमिक हैबिट्स का सबसे ताकतवर लेकिन नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहता है हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी कामयाबी हमारे माहौल पर डिपेंड करती है। अगर आपका मोबाइल हमेशा आपके हाथ में है तो आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच सकते। अगर जंक फूड आपके कमरे में मौजूद है तो आप डाइटिंग नहीं कर सकते। हल क्या है? खुद को मजबूत बनाने की कोशिश ना करें, माहौल को स्मार्ट बना दें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बिस्तर के पास रखें। अगर फोन कम देखना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें। अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जूते सामने रखें। माहौल इशारा देता है और इशारा आदत को जन्म देता है। यही वजह है कि कामयाब लोग अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं, रैंडम नहीं छोड़ते। अब एक और जबरदस्त राज सुनिए, मोटिवेशन ओवररेटेड है। जी हाँ, मोटिवेशन आदत नहीं बनाती, आदत सिस्टम बनाता है। जेम्स क्लियर कहता है जो लोग कामयाब होते हैं वो हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस हर दिन कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है। यहाँ एक सच सुनिए, आपको आदत करने का दिल नहीं करेगा, और यही नॉर्मल है। फर्क ये है कि सक्सेसफुल लोग दिल पर नहीं, सिस्टम पर अमल करते हैं। वो कहते हैं चाहे दिल करे या ना करे, मैं ये काम करूंगा क्योंकि यही मैं हूं। यही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आप खुद को क्या कहते हैं? मैं लेजी हूं, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। ये अल्फाज आपकी शख्स बन चुके हैं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है अल्फाज बदलो तो आदत बदलेगी। कहिए मैं वो इंसान हूं जो वादा पूरा करता है। कहिए मैं वो इंसान हूं जो सीखना नहीं छोड़ता। शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन रेपिटेशन के साथ ये सच बन जाएगा। और यही असल तब्दीली है, क्योंकि आखिर में जिंदगी एक बड़े फैसले का नाम नहीं, जिंदगी रोज किए गए छोटे फैसलों का मजमुआ है। आप आज क्या करते हैं, यही आपका कल बनाता है। अब आइए उस सवाल की तरफ जो तकरीबन हर इंसान के दिल में होता है। अच्छी आदत तो बनाना समझ आ गया,
लेकिन बुरी आदत कैसे तोड़ी जाए? जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर फॉर्मूला देता है। वो कहता है, अच्छी आदत बनाने के लिए इसे वाज़ेह, पुरकशिश, आसान और इत्मीनान बख्श बनाओ, और बुरी आदत तोड़ने के लिए बस इसका उल्ट कर दो, यानी बुरी आदत को गैर वाज़ेह बना दो, गैर पुरकशिश बना दो, मुश्किल बना दो और गैर इत्मीनान बख्श बना दो। अब जरा इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मोबाइल हमेशा आपकी आंखों के सामने होता है, एक टैप में डोपामीन देता है और फौरन मजा आ जाता है। अब अगर आप वाकई इस आदत को तोड़ना चाहते हैं तो पहला कदम ये नहीं कि आप खुद को कोसें। पहला कदम ये है कि मोबाइल को नजर से हटा दें, नोटिफिकेशन बंद करें, ऐप्स डिलीट करें, फोन को सोते वक्त कमरे से बाहर रखें। जब इशारा कमजोर होगा तो आदत खुद कमजोर हो जाएगी। यही उसूल हर बुरी आदत पर लागू होता है। जेम्स क्लियर कहता है, हम खुद को नहीं बदलते, हम अपने सिग्नल्स बदलते हैं। अब एक और बहुत गहरी बात समझें। हम आदत इसलिए नहीं करते कि हमें उस काम से मोहब्बत होती है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें उसके बाद मिलने वाला एहसास पसंद होता है, यानी रिवॉर्ड। दिमाग रिवॉर्ड के पीछे भागता है, अमल के पीछे नहीं। अगर रिवॉर्ड बदल जाए तो आदत बदल जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप जंक फूड खाते हैं क्योंकि उससे स्ट्रेस कम होता है, तो असल मसला खाना नहीं, स्ट्रेस है। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं क्योंकि आप तन्हाई महसूस करते हैं, तो असल मसला मोबाइल नहीं, तन्हाई है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि आदत के पीछे छुपे हुए असल मसले को पहचानो, वरना आप एक आदत छोड़कर दूसरी आदत पकड़ लेंगे। अब यहां एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, इमीडिएट वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड्स। बुरी आदत का रिवॉर्ड फौरन मिलता है और नुकसान बाद में। अच्छी आदत का फायदा बाद में मिलता है और मेहनत फौरन करनी पड़ती है। यही वजह है कि दिमाग बुरी आदत को पसंद करता है। हल क्या है? अच्छी आदत को फौरन रिवॉर्ड दो। मिसाल के तौर पर, अगर आप वर्जिश करते हैं तो उसके बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनें। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बाद में खुद को शाबाशी दें। ये छोटी सी खुशी दिमाग को सिखाती है कि ये काम फायदेमंद है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत खुद रिवॉर्ड बन जाती है। यहां जेम्स क्लियर एक निहायत ईमानदार बात करता है। वो कहता है, आप परफेक्शन नहीं बन सकते, आप कंसिस्टेंसी बन सकते हैं। कुछ दिन आप मिस करेंगे, कुछ दिन आप लेजी होंगे, कुछ दिन सब बिगड़ जाएगा। ये नॉर्मल है। फर्क ये नहीं कि आप गिरते हैं या नहीं, फर्क ये है कि आप वापस उठते हैं या नहीं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छोड़ दिया, ठीक है। 2 दिन मुसलसल छोड़ दिया, ये खतरनाक है, क्योंकि आदत अमल से नहीं, चेन से बनती है। एक दिन का गैप आदत नहीं तोड़ता, लेकिन 2 दिन का गैप शनाख्त बदल देता है, और शनाख्त बदल गई तो आदत खत्म। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। आपने कितनी बार अच्छी शुरुआत की और कितनी बार दरमियान में छोड़ दी? मसला आप नहीं थे, मसला ये था कि आपके पास वापस आने का सिस्टम नहीं था। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि फेलियर से डरो मत, सिस्टम के बगैर फेलियर से डरो। अब हम इस किताब के सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ आते हैं, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी वो मरहला जहां आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन नतीजा नजर नहीं आ रहा होता। ये वो वक्त होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं बदलता, ये किताबें फजूल हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो बस एक कदम पहले रुक गए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, कामयाबी शोर नहीं मचाती, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से आती है। अगर आप इस खामोशी में सब्र कर गए तो जिंदगी चीख चीख कर नतीजे दिखाती है। यहाँ थोड़ा लंबा पॉज दें। और अब हम इस सफर के आखिर की तरफ आ रहे हैं। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट बन जाएं, ये बस इतना कहती है, आज कल से थोड़ा बेहतर बन जाएं, क्योंकि आखिर में आपका मुस्तकबिल आपके बड़े ख्वाबों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। और अब अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी मददगार रही हो, अगर इसने आपको अपने बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में किस तरह काम आ सकती है। और ये भी लिखें कि अगली कौन सी किताब की समरी आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना थोड़ा बेहतर बनने का ये सफर जारी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आज इस एक जुमले की जरूरत हो। याद रखें,
जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक छोटी आदत आपको हमेशा के लिए बदल सकती है।